कहीं ना कहीं ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है, नेताओं के पास से जो माल निकल रहा है, ये भी अच्छी बात है, मगर किसी भी एजेंसी का इतना भी इस्तेमाल ना हो कि लोग विरोध करने के लिए मैदान में आ जाएं। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं अमृत महोत्सव की। हम करीब 135 करोड़ हिंदुस्तानी आज़ाद भारत के बाद का आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएंगे अमृत महोत्सव के रूप में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि घर घर तिरंगा लगे। बहुत अच्छी बात है। मैं फ़ौज में जाना चाहता था, यहीं से आप समझ लीजिए मेरी देशभक्ति का जो मामला या मेरी जो सोच है। मेरे परिवार में शादी है बच्चे की, 15 अगस्त को ही है। यानी कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा लगता है कि हमारा देश आज़ाद है और हम 75वीं आज़ादी मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार है। तिरंगा लगाना चाहिए। तिरंगा लगाने से किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इस देश में सभी बड़े शान शौकत से तिरंगा लगाते हैं और तिरंगे को सलाम करते हैं। बस छोटा सा एक सवाल है, हालांकि एक ही सवाल नहीं है, कई सवाल है। भारत की आज़ादी के बाद इन 75 वर्षों में हमने कितना पाया और कितना खोया। कोरोना काल का जो झटका हमारे देश को लगा, लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। समय पर दवाइयाँ नहीं मिली, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, या समय पर कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं मिली। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने भारत की देखी है। हम 75वां महोत्सव दिन मनाने की तैयारी में हैं। अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है, मगर इन 75 सालों में देश की जनता जो है, क्या उसकी तस्वीर बदली? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कांग्रेस के दौर में भी लोग रास्तों पर भीख मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब हमारी आज़ादी का 100 साल पूरा होगा तो भी भीख मांगेंगे। तो फिर कैसे इसको, यानी इस आज़ादी को सही माना जाए? आज़ादी सही है, सत्ता में बैठने वाले जो नेता हैं शायद उनकी नीति सही नहीं है। ना तो कांग्रेस की रही, ना अब भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल है। हालांकि हमारे देश में नेताओं के घरों से, गादी के नीचे से, ज़मीन के अंदर से करोड़ों रुपया बर्बाद होते हैं, करोड़ों रुपए निकलते हैं जब सरकार की कोई एजेंसी छापा मारती है। जैसे कि फ़िलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में भौचाल है। 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने के आरोप में शिवसेना के संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन पहले की ही बात है, कोलकाता में इतने पैसे निकलते हैं कि अधिकारियों को मशीनें मंगानी पड़ती है पैसों को गिनने के लिए, और ले जाने के लिए ट्रक मंगाने पड़ते हैं। इस तरह की 1-2 घटनाएं हमारे देश में नहीं है। पूरा माल नेताओं ने हड़प कर लिया है और जनता को रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ दिया है। फिर भी हम भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, और अब बड़े ही सम्मान के साथ घर घर तिरंगा भी लगेगा।
मगर कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि आखिर हमारे देश के लाखों लोग इस देश की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? क्या उन्हें ये डर सता रहा है कि हमारे देश में वो सुरक्षित नहीं है, या उनकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित नहीं है, या ये भागना क्यों चाहते हैं? क्या नेताओं का माल ये भारत की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेकर इन नेताओं का माल दूसरे देशों में ले जाना चाहते हैं? हालांकि हमारे देश के नेताओं का बहुत सारा माल हिंदुस्तान के बाहर स्विस बैंकों में या कंपनियों के में लगा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम स्विस बैंक का काला धन लाएंगे, हर खाते में 15-15 लाख देंगे। इस तरह के वादे देश की जनता इन 75 सालों में सुन सुनकर थक गई है। बाबा रामदेव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पेट्रोल 36 रुपया, और अब समझ लीजिए 100 के पार। डॉलर की क्या हालत है? जब डॉलर 50 रुपये के ऊपर था और कांग्रेस की सत्ता थी, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, कांग्रेस की सत्ता थी, तब यही नरेंद्र मोदी और इनकी टीम के दूसरे लोग हवा खड़ा करते थे डॉलर 50 के पार हो गया, और अब डॉलर 80 रुपये के पार हो गया है। और हमारे पार यानी हमारे देश के सीमा से लगकर श्रीलंका की क्या हालत है पूरी दुनिया देख रही है। महंगाई इतना बढ़ चुकी है कि आप 500 रुपये की एक नोट अगर लेकर बाज़ार में जाएंगे तो 100 रुपये जैसी होगी, यानी थोड़ी देर में वो 500 ख़त्म हो जाएगा। लोग परेशान हैं, सरकारों की नीति समझ के बाहर है, हर चीज़ पर जीएसटी है। जनता के सहयोग से बनी सरकार जनता के ऊपर डंडे चला रही है। कोरोना काल में देश के आम इंसान की कमर टूट गई, और जब कोरोना काल से हम निकले तो सरकार की अलग अलग नीतियों से अलग अलग टैक्स जनता के ऊपर बोझ बनाकर डाल दिया गया, और हम भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने की तैयारी में हैं, वो भी बड़े धूमधाम से। ये अच्छी बात है, आज़ादी हमको मनाना चाहिए, मगर ये आज़ादी मनाते मनाते हमें ये तो सोचना होगा, भारत को आज़ादी सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, भारत की जनता के लिए भी है। मगर नेता माला माल, और इस देश की लगभग 125 करोड़ जनता कंगाल हो चुकी है, और जो 10 करोड़ लोग हैं उसमें नेता हैं या इस देश की नागरिकता छोड़ने के लिए तैयारी में, या छोड़ चुके, या बैंकों का पैसा लेकर भाग चुके वो लोग। तो क्या देश में वो दौर लाने की कोशिश है, तैयारी है, जिसे लोग जमींदारी का दौर कहते थे? भारत की आज़ादी के बाद वो जमींदारी हम पीछे छोड़ आए हैं, मगर अब पहले गांव-गांव में जमींदार हुआ करते थे, या 2-4 गांव को मिलाकर एक जमींदार हुआ करते थे। अब तो हालात ऐसे बन गए कि अब अदानी अंबानी ही पूरे देश के जमींदार हो गए। जनता तकलीफ़ में है, और जनता का विरोध सरकारें कभी संभाल नहीं पाती, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जनता को उतना ही तकलीफ़ देनी चाहिए जितना वो सह सके, और इसी बीच इन सारी बीमारियों को, इन सारे भ्रष्टाचार को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो खेल हमारे देश में खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता और अखंडता को महंगा पड़ रहा है। हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाहता, मुसलमान हिंदू को देखना नहीं चाहता। आखिर कब तक? और हम भारत की 75वीं आज़ादी मनाने की तैयारी में हैं। तिरंगा लगना चाहिए, तिरंगा हमारा मान सम्मान है, मगर इस धरती पर यानी हिंदुस्तान की धरती पर बसने वाले इंसान भी तो इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए मान सम्मान से कम नहीं है।
कहीं ना कहीं ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है, नेताओं के पास से जो माल निकल रहा है, ये भी अच्छी बात है, मगर किसी भी एजेंसी का इतना भी इस्तेमाल ना हो कि लोग विरोध करने के लिए मैदान में आ जाएं। हालांकि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के पहले भी जो लोग थे वो भी करते थे, ये कोई नई बात नहीं है, मगर फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और हम भारत की 75वीं आज़ादी मनाने की तैयारी में हैं। कहीं ना कहीं देश की जनता के हालात ख़राब हैं, सामान महंगे हैं और ऊपर से सरकार की जीएसटी है, तो आखिर कब तक? फिर बेईमानी हो जाती है ये भारत की 75वीं आज़ादी मनाना, क्योंकि आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी का अभियान चलाने के लिए इस देश की जनता ने भी हिस्सा लिया और न जाने कितने लोग शहीद कर दिए गए अंग्रेज़ों द्वारा, कितने लोग मारे गए, कितने जेलों में पहुंच गए और फिर भारत आज़ाद हुआ। तो क्या देश की सत्ता में अधिकार सिर्फ नेताओं को है, देश की गरीब जनता को नहीं? देश में नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के बाद भी गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, रोज़गार मिलेगा कि नहीं, मगर देश की सत्ता को चलाने के लिए अब ना तो पढ़ाई की ज़रूरत रह गई और ना नौकरी का डर रहा, क्योंकि देश की राजनीति में कभी भी कहीं से भी कोई भी उठकर खड़ा होता है और देश की राजनीति या देश की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगता है और उसके ठीक पीछे उसकी कुर्सी खींचकर उसे बैठाने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ये एक सवाल है, एक प्रश्न है, हम कहाँ जा रहे हैं? देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में हम कहाँ पहुँचे? इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो तनाव है पूरी दुनिया देख रही है, तो ये कब तक? कहीं ना कहीं इसे बंद करने की ज़रूरत है ताकि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। आइए हम सब आने वाली 15 अगस्त को एक साथ मिलकर, एक साथ खड़े रहकर 75वीं आज़ादी मनाने के इस मौके पर एकता और अखंडता की शपथ लें। मैं खान फ़ख्र आलम।